लखनऊ के बर्लिंगटन चौराहे के पास विधायक निवास ओसीआर बिल्डिंग कैंपस में एक डेड बॉडी मिलने के बाद सनसनी फैल गई। लेकिन इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि डेड बॉडी किसकी, इसकी अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। दावों की माने तो शव पर चोट के निशान भी पाए गए। सीसीटीवी फुटेज में शख्स सीढ़ियों के पास जाता दिख रहा है, लेकिन वापस नहीं आता है। राजधानी लखनऊ में विधायक निवास यानी कि ओसीआर बिल्डिंग में एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है। रात में यहां पर एक लाश पाई गई है, एक शख्स की, जिसकी उम्र 28 से 30 साल बताई जा रही है। हमारी मौजूदगी इस वक्त उसी ओसीआर बिल्डिंग में है। आप अगर तस्वीरें देखें यहां से, ये लगभग 14 मंजिला इमारत है। तमाम विधायक, तमाम एमएलसीज यहाँ रहते हैं। तमाम सरकारी कर्मचारियों को ये घर यहाँ के अलॉट होते हैं। काफ़ी पुरानी ये बिल्डिंग है और यहाँ पर इस तरह की घटना हुई है। जो विधायक निवास है, जो सिक्योरिटी के उसमें रहता है, तमाम पुलिसकर्मी यहाँ पर रहते हैं 24 घंटा। उसके बाद भी इस तरह की घटना ओसीआर बिल्डिंग में हुई है। अब आप तस्वीरें देख रहे हैं उस क्राइम सीन की, यानी कि जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ये जो बाड़े इधर लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसलिए इस तरह के बाड़े लगे हैं और ये सब बालकनियों में फिट होंगे। जिस तरह सामने आप बालकनी में एक बाड़ा फिट देख रहे हैं, उस तरह के बाड़े इस वक्त यहाँ लगाए जा रहे हैं। और ऐसे में बताया जाता है पुलिस के द्वारा कि सीसीटीवी फुटेज में भी लगभग रात 10:30 बजे एक व्यक्ति आता हुआ दिखता है। उस छोर से एक व्यक्ति आता हुआ दिखता है और यहाँ जब आता है, इसके अंदर आकर उसकी वापसी का मूवमेंट उस सीसीटीवी में ट्रैक नहीं हो पाता है। नतीजा क्या है कि आखिर वो इधर आने के बाद वापस क्यों नहीं आया, क्योंकि उसकी मौत हो गई। इस तरफ का फुटेज नहीं है, क्योंकि सीसीटीवी की डायरेक्शन जो है वो केवल उस तरफ है। और ये वो जगह है जहां मैं सब खड़ा हूं। यहां पर उसकी जो बॉडी है वो पाई जाती है रात में लगभग 11 बजे, 11:30 बजे पुलिस को सूचना मिलती है और यहां से बॉडी को जो है फिर फॉरेंसिक की टीम पहुंचती है, जांच पड़ताल करती है, सैंपल्स लेती है और इसको यहां से ले जाते हैं अस्पताल, जहां उसे मृत घोषित किया जाता है। बड़ी बात यह है कि शख्स के पास से ना ही कोई वॉलेट रिकवर होता है और ना ही कोई मोबाइल फोन मिलता है, जिससे उसकी शिनाख्त करना काफी मुश्किल है। देखने में वो ठीक ठाक परिवार का लगता है, लेकिन आखिर ऐसा क्या होता है कि जब शख्स यहां जाता है, क्योंकि उसके बाद का फुटेज नहीं है, तब क्या होता है आपको एक बार समझाते हैं। इस बिल्डिंग का पूरा क्या फॉर्मेट रहा है। ये बिल्डिंग काफी पुरानी है और एक समय में इसको डेथ टावर के नाम से भी लोग जानते थे, क्योंकि यहाँ अक्सर सुइसाइड होते थे। अब आपको बताते हैं सुइसाइड कैसे होते थे। ये आप देखिए, तमाम यहाँ पर जो ये आपको देखेंगे सीढ़ियाँ हैं। जिस तरह से एक सीढ़ी खुली, मैं आपको जाकर भी दिखाऊंगा एक बार। आप यहाँ से देखिए कि इस तरह की तमाम सीढ़ियाँ यहाँ पे लगी हुई हैं। कैमरामैन संजय आपको दिखा रहे हैं। अब इस सीढ़ी को आप देखिए, ये सीढ़ी आप देख रहे हैं, ये ऊपर से खुली हुई है। इसके ऊपर वाले फ्लोर पे कैमरा करिए एक बार। वहां पर आप देखेंगे कि बैरिकेडिंग लगी हुई है। कई साल पहले यहां बैक टू बैक सुसाइड केसेस होते थे। लगभग 2006, 2007, 8, 9, 10 की बात है। ये जो एरिया था, यहां से आदमी चढ़ता था, पैर यहां रखता था और नीचे कूद जाता था। अब आप देखिए यहां से कितना आसान है, यहां से चढ़कर नीचे कूदना। ये तो फर्स्ट फ्लोर है, यहां से कोई गिरता है यानी कि वो शख्स है। एक बात साफ है कि उसको ऊपर से फेंका नहीं गया है, यहां से तो नहीं फेंका गया है। अगर बॉडी की पोजीशन ये है, यहां से अगर वो गिरता है तो पहले फ्लोर से किसी को इंजरी हो सकती है, लेकिन उसकी मौत नहीं हो सकती है। सर पे चोट नहीं है, जो बताती है कि सर पे चोट, ऐसा भी नहीं है कि फर्स्ट फ्लोर से गिरा हो, सर पे चोट हो। कोहनी पे चोट है, कंधे पे चोट है, बाकी जो मेडिकल रिपोर्ट में सामने आएगा। ऊपर की तस्वीर आप देखिए, जितने ऊपर के आपको मैं फ्लोर्स दिखा रहा हूं, उसमें एक चीज साफ है कि सब में नेट लगी हुई है, बैरिकेड लगी हुई है, हाफ बैरिकेड लगी हुई है, जिससे छलांग मारना पॉसिबल नहीं है। यहां से छलांग मारना पॉसिबल है, लेकिन यहां से कोई छलांग मारेगा तो कुछ भी नहीं होना है। तो बड़ी बात यहां पर यह है। अब आपको तस्वीरें सामने की भी दिखाएंगे, उतनी देर में मैं नीचे आपको दिखाऊंगा तस्वीरें कि यहां से ये जो तस्वीर है वो थोड़ी सी अलग है। अब मैं जब यहां से निकल के आता हूं तो माना ही जा रहा है व्यक्ति, शख्स यहां से अंदर गया होगा। अंदर ऐसा उसके साथ क्या हुआ कि वो यहां पर उसकी बॉडी मिली। पहली चीज ये है, क्या उसका मर्डर हुआ और बॉडी लाकर यहां डाल दी गई। डिपेंड्स इंजरी मार्क्स कितने हैं, या एक थ्योरी आजकल कार्डियक अरेस्ट की चली है, हार्ट अटैक्स लोगों को आ रहे हैं। लेकिन अगर हार्ट अटैक आता है तो चोट के निशान जो पाए गए बॉडी पे वो कहां से आए। नंबर 3 कहानी ये है, क्या ऊपर से फेंका गया, लेकिन ऊपर से फेंका कैसे जाएगा जब ऊपर पूरे के पूरे नेट से कवर किया गया है। बालकनी कुछ हालांकि जरूर खुली हुई है, लेकिन जो डायरेक्शन बॉडी गिरने का है, वो जो चोट है
वो चोट उस तरह की नहीं है कि वो टॉप ऊपर की बॉडी से गिरा हो। पुलिस फिलहाल तफ्तीश कर रही है। पुलिस का ये कहना है कि इस पूरे मामले की जांच चल रही है। सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है, मेडिकल रिपोर्ट्स को देखा जा रहा है और सबसे पहले ये पता किया जा रहा है कि शिनाख्त क्या है, यानी कि वो कहाँ से आया था, किससे मिलने आया था। इन सारी चीज़ों पर इस वक्त पुलिस काम कर रही है। तमाम पुलिस की टीमें, लोकल थाने और सर्वेलेंस की टीम्स यहाँ पर आ पहुंची हैं। फॉरेंसिक ने अपने सारे जांच के नमूने ले लिए हैं। अब देखना यह है कि विधायक निवास में एक बॉडी का मिलना और हाथ और कंधे पे चोट के निशान होना किस ओर इशारा करता है, क्या विधायक निवास में मर्डर हुआ है, इसके राज शायद आने वाले दिनों में जल्दी ही खुलेंगे। इस मामले पर डीसीपी सेंट्रल रवीना त्यागी के मुताबिक युवक की शिनाख्त नहीं हुई है। उसके हाथ, कलाई, कोहनी और कंधे पर चोट के निशान। हादसा और हत्या एंगल से जांच की जा रही है। मृतक के शरीर पर टी शर्ट और बरमूडा था। बिल्डिंग में आज एक युवक का शव मिला है, क्या कुछ घटना रही है, क्या जानकारी मिली अभी तक? देखिए, थाना हुसैनगंज क्षेत्र में यहाँ पर प्रेमाइसिस के अंदर एक बॉडी होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें स्थानीय पुलिस, पीआरवी आदि यहाँ पर पहुँच करके उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। तो वहाँ पे उनको मृत घोषित किया गया। बॉडी की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है। कुछ ज़ाहिरा चोटें दिखाई दे रही हैं। किसी भी घटना होने से हम लोग अभी इनकार नहीं कर रहे हैं। इसमें बॉडी की शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है और इसमें हम सभी लोग यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन में लगे हुए हैं। जैसी कोई और सूचना प्राप्त होती है आपको क्या मौके से कोई सामान भी बरामद हुआ है या ऐसी कोई चीज़ जिससे बॉडी की शिनाख्त की जा सके? नहीं, फिलहाल ऐसा कुछ बरामद नहीं। वो युवक कहाँ का था, ऐसा कुछ जानकारी मिल पाई है अभी तक? अभी तक कुछ जानकारी नहीं मिल पाई है। कोई मोबाइल फोन वगैरह? नहीं। बता दें कि ओसीआर बिल्डिंग को एक समय में डेथ टावर के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ आए दिन लोग गलत कदम उठाने के लिए बाहर से आया करते थे। हालांकि सीढ़ियों पर जब से स्टील का जाल लगा दिया गया है, तब से घटनाएं कम हो रही हैं। लखनऊ से समर श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।